गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपके एग्ज़ाम और पेपर अच्छे से हुए होंगे। तो बच्चों अब जैसे कि हमने अभी जो एग्ज़ाम में बच्चों लिया था वो आपका अध्याय फर्स्ट से लेकर थर्ड तक के बीच का था। अब थर्ड में हमने फोर्थ और फिफ्थ ये लेसन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो बच्चों आज हम अध्याय 6 दंडक वन में 10 वर्ष, लेकिन दंडक वन में 10 वर्ष से पहले एक बार थोड़ा सा पिछला लेसन हल्का सा आप जान लेंगे तो उसमें दिक्कत ये नहीं होगी बच्चों। फिर हमें कंटिन्यूस हमें क्या आगे करना है, कैसे पढ़ते जाना है, उस हिसाब से फिर हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे कि बच्चों हमने पिछले लेसन में ये जाना था कि भरत अयोध्या तो लौट आते हैं, लेकिन वो कभी अयोध्या रुके नहीं। अयोध्या इसलिए नहीं रुकते हैं क्योंकि उन्होंने एक तपस्वी का भेष धारण कर लिया था, जैसे कि राम ने किया था, और उन्होंने राम के कहने पर इस राज्य को संभाला था। तो इस नाते से बच्चों वो नंदीग्राम में आश्रम वहाँ बनाकर वहीं पे अपना वो रहते थे और वहीं से राजकाज को निभाते थे। और जो राम की चरण पादुका वो ले आए थे उसी को वो देवी के मतलब एक ईश्वर की तरह उसको पूजते थे और उसी के साथ वो अपने राजकाज की रक्षा करते थे और उसे संभालते थे। तो ये तो हमारा हुआ पिछला लेसन। अब आगे के लेसन में बच्चों हम जानेंगे दंडक वन में 10 वर्ष कि अब आगे जब जैसे कि वहाँ पर भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और जैसे सभी माताएं, सभी देवगण, सभी लोग वहाँ आते हैं ना, उनके जाने के बाद क्या होता है कि काफ़ी कोलाहल होता है। जैसे कोलाहल का अर्थ ये होता है बच्चों कि जैसे उनके साथ जो अश्व आए थे, जो हाथी घोड़े, क्योंकि वो राजा है ना, और राजा के साथ उनकी पूरी की पूरी सेनाएं थी। तो उनके जाने के बाद फिर वहाँ का वातावरण कैसा हुआ, और उसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आगे राम की आगे की रणनीति क्या रहती है। क्या वो उस आश्रम में वापस रुके रहते हैं या फिर आगे चले जाएंगे, इन सभी बातों के बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों अब आप लोग अपने बुक्स खोल लीजिए। बुक्स खोलने से ये होगा बच्चों कि जो आप कथा को मेरे साथ पढ़ते हो, तो बुक के साथ अगर आप उसे देख के पढ़ोगे तो आपके लिए समझना बहुत आसान होगा। और कथा में ये रामायण कथा है बच्चों, हमारा पुराण है, हमारे ग्रंथ हैं, और उन ग्रंथों को समझने के लिए जैसे अभी हमने पिछले कुछ समय में हमने रामायण के टीवी सीरियल पे भी देखा है, तो वहाँ तो आपने देखा है, लेकिन यहाँ हम उस कथानक को जब पढ़ते हैं तो पढ़ने और देखने में दोनों में क्या होता है, हमें असीम ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम ऐसे बहुत बारीकी चीज़ों को समझ पाते, जान पाते हैं, जो उतना हम देखने के साथ में नहीं जान पाते, लेकिन जब हम उसको समझेंगे तो हमें जानना और आसान हो जाएगा। तो आप लोग अपनी बुक्स खोलिए और बुक्स पे आपका लेसन अध्याय जो है दंडक वन में 10 वर्ष। तो 10 वर्ष के अर्थात अब बच्चों हम देखेंगे कि आगे का हमारा लेसन। ठीक है। तो सबने अपनी बुक निकाल ली है ना, वेरी गुड। अब आप सब लोग बुक निकाल लीजिए, हम इसको पहले पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ फिर मैं आपको उसमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते रहूँगी। ठीक है बच्चों। तो आपको इससे स्टोरी जो है या ये कथा जो है वो अच्छे से समझ में आएगी, और जब समझ में आएगी बच्चों तो उसको समझ कर लिखने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। भरत अयोध्या लौट चुके थे, नगरवासी भी। सेना धूल उड़ाते हुए वापस जा चुकी थी, कोलाहल थम गया था। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी। पक्षियों की चहचहाहट फिर सुनाई पड़ने लगी थी। हिरण कुलाचे भरते हुए बाहर निकल आए थे। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे, एकदम अकेले, विचार मग्न, कुछ सोचते हुए। चित्रकूट अयोध्या से केवल चार दिन की दूरी पर ही था। लोगों का आना जाना लगा रहता, वे प्रश्न पूछते, राय मांगते। ये राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। चित्रकूट सुंदर और सुरम्य था, शांत था, पर राम वहाँ से दूर चले जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया कि चित्रकूट में ना ठहरने का। अर्थात बच्चों अभी हमारा पहला पैराग्राफ हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पे ये किया था कि अब भरत अयोध्या लौट चुके थे और नगरवासी भी उनके साथ चले गए, और इनके साथ साथ जो सेनाएं आई थी, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि सेनाएं भी वहाँ आ चुकी थी। तो सेनाओं के साथ सभी लोग क्या होता है, जब वो लोग चले जाते हैं तो वहाँ जो शोर शराबा था, जो कोलाहल था, वो सारा कुछ क्या हो गया था, वो थम चुका था। अब जो पहले की तरह परिचित शांति, परिचित यानी जानी पहचानी, जो शांति उनके आने से पूर्व थी,
अब उनके जाने के बाद वो पुनः लौट आई थी। और उसी के साथ पक्षी क्या करता है, चहचहाट, मतलब खुले आकाश में वो बिना सोच विचार के आनंदित होके चहचहा रहे थे, उड़ रहे थे। और हिरन क्या कर रहा था, हिरन अपने हुंकार, हिरन जैसे चिड़िया चहचहाती हैं वैसे हिरन कुलाचे भरता है, कुलाचे यानी हुंकार भरता है, और उस तरह से वो हुंकार भरते हुए अपना निकल आए थे। तो इस हिसाब से अब भरत जा चुके थे और राम की पर्णकुटी जहाँ वो राम जी थे इस वक्त, वो अब शांत हो चुका था, पहले के वातावरण में आ चुका था। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पे बच्चों के जिस पर वो विराजमान थे, जिस आसन पर विराजमान थे, चूँकि वो वन में थे ना, तो वन पर एक पत्थर की शिला होती है और उसको एक आकार दे दिया जाता है जिसपे व्यक्ति उस पर बैठ सकता है। तो पहले के समय में जैसे कि वो वन में थे, तो वन में वो किसी बाहरी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, तो इस नाते से पत्थर की शिला पर वो बैठे हुए थे और एकदम अकेले थे। विचार मग्न होना यानी बच्चों के ध्यान मग्न होना, किसी चिंता या किसी विचार को, किसी बात को सोचते रहना। और कुछ सोचते हुए कि चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था, अर्थात ये राम विचार भी कर रहे थे कि चित्रकूट जो है वो चित्रकूट ज़्यादा दूर नहीं था, जहाँ राम इस वक्त रह रहे थे वो ज़्यादा दूरी पर नहीं था। तो इस नाते से वहाँ पर पहुँचने के लिए सिर्फ 4 ही दिन लगते हैं, और 4 दिन में मतलब कोई ना कोई हमेशा आता जाता रहता और प्रश्न पूछते, अपनी अपनी राय मांगते। तो इस तरीके से आने जाने में वहाँ के भी जो आश्रमवासी थे, जो साधु संत रहते थे, उन्हें भी दिक्कत होती थी। और कहीं ना कहीं ये जैसे अब जो राज्य हमने भरत को दे दिया है कि भरत उसको 14 वर्ष तक उसका रख रखाव करें, तो उसमें राम कहीं ना कहीं से हस्तक्षेप उनका चला जा रहा था, क्योंकि उसके लिए जब वो कोई आता तो उनकी राय मांगता, उनसे पूछता कि ये करे कि नहीं, ये करना उचित है कि नहीं। और इस तरह का हस्तक्षेप का अर्थ होता है बच्चों की किसी चीज़ पर अनावश्यक, यानी कि अनावश्यक तथा अनाधिकार, जैसे जिस चीज़ पर मेरा अधिकार नहीं उसमें मेरा बोलना, ठीक है।